वहीं तीसरे दौर की वोटिंग शुरू होते ही पहली बार वोट डालने वाले युवा पूरे जोश के साथ कतारों में दिखाई दिए। कर्नाटक के दावणगेरे में पहली बार वोट डालने वाले एक युवा ने कहा कि लोगों को वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सरकार चुनने में भूमिका जरूर निभानी चाहिए। तीसरे दौर की वोटिंग शुरू होते ही पहली बार वोट डालने वाले युवा पूरे जोश के साथ कतारों में दिखाई दिए। कर्नाटक के दावणगेरे में पहली बार वोट डालने वाले एक युवक ने कहा कि लोगों को वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सरकार चुनने में भूमिका निभानी चाहिए। How do you feel about the first voter? I'm feeling very good. It's a nice feeling to come and vote. And it's our duty as Indians to make sure that everyone votes for it. काफी संख्या में बुजुर्ग भी वोट डालने पहुंचे। कर्नाटक के बीदर में 100 साल के बुजुर्ग भी वोट डालने वालों में शामिल थे। मध्य प्रदेश के विदिशा में 92 साल की गुलिया बाई ने भी वोट डाला। क्या उम्र है? 92 साल है। 92 साल है। आप हर बार आती हैं वोट डालने? हर बार आती हैं? तीसरे दौर की वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकते हैं। तो 11 राज्यों की 93 सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है। 3 बजने वाला है, वो आंकड़े भी आएंगे कि आखिर 3 बजे तक तमाम सीटों पर कितना मत प्रतिशत हुआ है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर 10 सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है। हालांकि देखिए, सूरज की तपिश इस वक्त सबसे ज्यादा है और माना जा रहा है कि सुबह मतदान जो हुए हैं उसके बाद आंकड़ों में थोड़ी धीमी गति ली है, लेकिन शाम ढलते ढलते ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि 2019 के आंकड़े को तोड़ते हुए जो मत प्रतिशत है वो बढ़ता हुआ नजर आए। लेकिन इन आंकड़ों से भी अपने अपने अंदाजे तमाम पार्टियां भी लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच आपको तमाम वो सीटें भी बता देते हैं जो महत्वपूर्ण रखती है। खासकर गुजरात की अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। गांधीनगर सीट है और यहां से माना जा रहा है कि एक तरफा ये मुकाबला भी हो सकता है और बीजेपी अपनी जीत की पूरी उम्मीद जताते हुए और जीत का दावा भी कर रही है। वहीं आपको बताते चले कि तमाम ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि परिवार के 3 व्यक्ति इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं। चाहे वो अक्षय यादव हो, फिर वो चाहे शिवपाल यादव के बेटे हो, इसके साथ ही खुद डिंपल यादव जो कि मैनपुरी सीट से उतरी हुई हैं। आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे लगातार कि इस वक्त मतदान केंद्रों में क्या कुछ व्यवस्थाएं चल रही है। सुबह से ही बड़ी खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त लोकतंत्र के पर्व की आती हुई नजर आ रही है, जहां हर एक व्यक्ति इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहा है। खासकर वो तस्वीरें सबसे ज्यादा उत्साहित कर रही हैं जब कोई व्यक्ति जो विकलांग है या फिर किसी तरह से वो मतदान के लिए पहुंचने में असमर्थ है, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहा है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, जो कि ग्राउंड पर क्या कुछ स्थिति है सबसे पहले वो जान लेते हैं। नरेश हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं, गुड्डू किराक हमारे साथ विदिशा से जुड़ चुके हैं। नरेश, आपके पास आऊंगे, चूंकि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर इस वक्त मतदान हो रहे हैं और खासकर आगरा और फतेहपुर सीकरी की बात कर ले, क्या कुछ अभी मत प्रतिशत रहा है और जनता के बीच कितना उत्साह देखने को मिल रहा है?
देखिए बिल्कुल अगर बात की जाए आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की, तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट लगातार हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर 4 चेहरे आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बात की जाए तो बीजेपी ने यहाँ से राजकुमार चार को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस और सपा गठबंधन ने रामनाथ सिकरवार को टिकट दिया है। तो लगातार इस सीट पर सुबह से ही लगातार जो रोमांचक मुकाबला है वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं तो अभी 3 बज चुके हैं, लगातार कहीं ना कहीं जो गर्मी का प्रहार है वो लगातार लोगों को परेशान कर रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं गर्मी में काफी जो हल्की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। उसके बाद कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो लगातार घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं। अपने पीछे की तस्वीरें एक बार मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं इस समय मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ। लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मतदाता है वो लगातार अपना जो मत है उसे डालने के लिए कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों पर लगातार पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आगरा में लगातार सुबह 7 बजे से दोनों ही सीटों पर लगातार जो मतदान की प्रक्रिया है वो लगातार आगरा में चलती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो आगरा लोकसभा सीट की बात की जाए तो आगरा लोकसभा सीट से एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है, पर दोनों ही सीटों पर कहीं ना कहीं सुबह से बहुत शानदार मुकाबला चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के कोटी 4 गांव में चुनाव बहिष्कार की बात सामने निकल करके आई थी, क्योंकि ग्रामीणों का सीधा आरोप था गांव विकास कार्य न होने पर वो वोट नहीं डालेंगे। लेकिन वहां पर जब सूचना मिलती है तो प्रशासन के लोग पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों को समझाया गया तो उसके बाद वहां पर जो मतदान की प्रक्रिया है उसे चालू कराया गया है। तो लगातार 3 बज चुके हैं और कहीं ना कहीं जो लगातार जो वोटिंग का जो दौर है वो आगरा में चलता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और विदिशा से हमारे साथ गुड्डू किराग जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। गुड्डू, आप इस वक्त कौन से मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, वहां की किस तरह की तस्वीरें साझा करना चाहेंगे? मतदाताओं में कितना ज्यादा उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है? इस समय बड़ीपुरा विदिशा से चौराहे पे मतदान केंद्र 44 के पास खड़ा हूँ और यहाँ पर देखे तो गर्मी की वजह से लोगों का आना पूरी तरह से बंद हो गया है और जितनी भी पोलिंग बूथ है इस समय मैंने जो आपको फोटो वीडियो उपलब्ध कराया है आप देख सकते हैं उसमें पूरा खाली पड़ा है ग्राउंड। ठीक है, और विकास हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, तो लगातार जो तस्वीरें हैं वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। विकास, आप इस वक्त कौन से मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, वहां का भी जो वहां की तस्वीरें हैं वो भी साझा करें, और मतदाताओं में कितना ज्यादा उत्साह देख पा रहे हैं? क्या कुछ दावे, क्या कुछ वादे और कौन कौन से जो मुद्दे हैं वो मतदाताओं पर हावी होते हुए? जी रितु जी, मैं बता दूं आपको, अभी जो मैं मतदान केंद्र पर खड़ा हूँ वो एक सरस्वती सेतु MI मतदान केंद्र कहलाया जाता है, जहाँ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनका परिवार और पूर्व मंत्री माया सिंह जी वोट करते हैं। आज शाम को 5:30 बजे करीब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वयं वोट डालने आएंगे, क्योंकि उनकी माताजी की स्थिति गंभीर हो, वो गुना से कुछ प्रत्याशी हैं तो वो शाम को वोट डालने आएंगे। तो मगर यहाँ जो प्रत्याशी हैं भारत सिंह कुशवाहा के हैं, बीजेपी से हैं, और प्रेम पाठक जो कांग्रेस से है, टक्कर दोनों में कांटे की चल रही है। और जो वोटिंग में जो लोगों में रुझान आया है इस बार, जो प्रतिशत अभी तक के जो आया है वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ है। जो 2 चरण निकले उन चरणों से अभी तक का जो परसेंटेज है 45 तक अभी ग्वालियर मध्य प्रदेश का पहुंचा हुआ है ग्वालियर में, और लोगों में अच्छे उत्सुकता है और लोग ना अभी वोट डालने चले ही आ रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो तस्वीरें जो है वो लोग बराबर आते जा रहे हैं। दोपहर की गर्मी है, भले टेम्परेचर 40 डिग्री है, मगर ये सब जिस प्रकार टेम्परेचर बढ़ रहा है गर्मी का उसी प्रकार वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी रितु। बिल्कुल विकास, और देखिए इस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा है और लोग घर से इस वक्त निकलने को सोच नहीं रहे, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढमेगा और कहीं ना कहीं लोग घर से निकलकर वोटिंग करने जाएंगे। लेकिन आप तीनों भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि इस वक्त गर्मी ज्यादा है और आप चूंकि लगातार पल पल की रिपोर्ट भी दे रहे हैं तो आपका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नरेश, मैं आपके पास आऊंगी, चूंकि हम फतेहपुर सीकरी और आगरा दोनों सीटों की बात कर रहे हैं, चूंकि वहां पर मुकाबला सीधे तौर पर माना जा रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है, लेकिन जनता इस वक्त किस मूड के साथ मतदान केंद्र पहुंच रही है? वादों से ज्यादा मुद्दों पर भरोसा जता रही है। देखिए बिल्कुल आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट दोनों की बात की जाए तो सबसे पहले चुनाव में बात आती है विकास की। विकास का मुद्दा चुनाव के समय पर एक अहम मुद्दा देखने के लिए मिलता है। जिस तरीके से बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे तो वो राशन की योजना हो, चाहे गरीबों को इलाज की बात की जाए, मकान की बात की जाए, तमाम ऐसी योजना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई जा रही है। विकास कार्य तमाम ऐसे की जाए, चाहे बात की जाए तो हाल ही में आगरा को मेट्रो की भी सौगात दी गई है। तमाम ऐसी योजनाएं जिनका कहीं ना कहीं नाम
मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज के समय का जो वोटर है वो अपनी बात नहीं खोलता है, वो सीधा उड़ के उसके जो मन में होता है वो ईवीएम मशीन पर वोटिंग करता है। और आने वाले 4 जून को जो इस समय पर जो वोटर है वो कहीं ना कहीं प्रत्याशी के जो भाग्य का फैसला है वो ईवीएम मशीन में लगातार कैद करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब 4 जून आएगी तो 4 जून को वो पिटारा खुलेगा और किसके पाले में जीत जाएगी और किसके पाले में हार जाएगी ये तो 4 जून को ही फैसला होगा। लेकिन दोनों ही सीटों पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी ने दोनों ही अपने प्रत्याशियों के टिकट को यहाँ पर रिपीट किया है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा और फतेहपुर सीकरी के सांसद में राजकुमार चार जो भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 2019 के आंकड़ों की बात की जाए 2019 के लोकसभा चुनाव में तकरीबन 4,95,000 वोट राजकुमार चार को मिले थे। तो फिर से ही भाजपा ने दोनों ही सांसदों का जो टिकट था उसे रिपीट किया। अगर बात की जाए फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर जिस तरीके से बीजेपी ने राजकुमार चार को चुनावी मैदान में उतारा तो कहीं ना कहीं सूत्रों से खबर यह भी है कि कई जो बड़े नेता थे उनमें अच्छी खासी नाराजगी भी देखने को मिली। और कहीं ना कहीं क्षेत्र की बात की जाए तो इस सीट पर क्षत्रिय और ब्राह्मण ये 2 मतदाता ऐसा होता है जो जीत की भूमिका को तय करता है। तो कहीं ना कहीं जो क्षत्रिय समाज के वोटर है वो भी काफी नाराज दिखाई दे रहा था। लेकिन लगातार जिस तरीके से सीएम योगी के द्वारा जो चुनावी सभाएं की गई उसके बाद कहीं ना कहीं जो क्षत्रिय समाज का वोटर था उस वोटर को लगातार साधने का भी काम किया गया था। दोनों ही सीटों पर लगातार सुबह से हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं रोमांचक तरीके से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार अगर बात की जाए वो 3 बज चुकी है, उसके बाद लगातार वोटिंग जारी है। अब देखा यह जाएगा कि जिस तरीके से हम और आप 2 चरण देख चुके हैं कहीं ना कहीं जो मतदान में गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आगरा में लगातार प्रयास ये करते हुए अधिकारी दिखाई दे रहे हैं कि जो परसेंटेज है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। बिल्कुल, और ग्वालियर से हमारे साथ विकास लगातार बने हुए हैं। विकास, कुशवाहा बनाम सवर्ण में क्या भाजपा की राह मुश्किल होती हुई नजर आ रही है? इस बार के चुनाव में तीसरे चरण में लगातार मतदान तो चल रहा है लेकिन भाजपा की राह जो है वो आसान नहीं है कहीं ना कहीं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं आपको बताऊं, मुद्दों पर बात हर बार होती है, कई लोग इससे नाराजगी भी थे और मेन के कारण जो है विधानसभा चुनाव जो 2023 में निकला है, दोनों ही प्रत्याशी चाहे बिरवे पाठक की बात करें चाहे भारत सिंह कुशवाहा की बात करें, दोनों ही अभी चुनाव में एक हार का सामना करना पड़ा था दोनों ही प्रत्याशियों को। तो इस बार लेकिन जो कुशवाहा समाज है और सिंधिया खेमे के कुछ नाराजगी आपस में बीजेपी में भी थी और कुछ कमियां कांग्रेस में भी थी। कांग्रेस से भी कुछ लोग जैसे राम सिंह बाबूजी की बात करें जो पूर्व में सांसद रहे हैं तो उनकी भी नाराजगी, टिकट बुक के दावेदार वो भी थे और भी कई कांग्रेस के कई दिग्गज थे जो टिकट मांग रहे थे। ग्वालियर से बात करें जयवंत सिंह पवैया की, अनुप मिश्रा की, और भी कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो टिकट के दावेदार थे। नरेंद्र सिंह तोमर के खेमे के ये तीनों टिकट दिए गए, चाहे ग्वालियर की बात करें चाहे भिंड की बात करें चाहे मुरैना की बात करें, या तीनों टिकट जो दिए गए हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर के खेमे के दिए गए हैं। चाहे इधर तोमर साहब को बात करें चाहे ग्वालियर से भारत सिंह कुशवाहा की बात करें, या तीनों सिंधिया, तो इससे कुछ सिंधिया समर्थक जो है वो कई नाराज थे। मगर बीजेपी में एक वोट जो आती है मोदी अमित शाह, तो इसको देखकर बीजेपी का वोट बैंक बढ़ रहा है और मोदी की जो योजना है तो उससे जैसे कि लाडली बहन योजना चल रही है अभी, जैसे लाडली बहन योजना के पेमेंट 1250 है वो अभी 4 तारीख में ही दे दिया गया, चाहे वो केंद्र सरकार से दिया चाहे राज्य सरकार से दिया वो, तो उससे महिलाओं में वोट बैंक बढ़ता हुआ दिखा। आज सुबह से 7 बजे से जब मतदान केंद्रों पर निरीक्षण किया गया पहुंचे तो वहां पे अधिकतर जो वोट बैंक बढ़ा वो अधिकतर महिलाओं का बढ़ा और उनका एक ही कहना था कांग्रेस की सरकार आएगी जब देगी हमको, अभी हाल बीजेपी की सरकार है वो हमको दे रही है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं का वोट बैंक यह बढ़ता हुआ दिखा है बीजेपी में। बिल्कुल, महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका दिखती हुई नजर आ रही है और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर महिला मतदाता ये तय करती है कि उनके प्रदेश में कौन सी सरकार रहने वाली है, उनके शहर में कौन सी सरकार रहने वाली है। लौटेंगे, आप दोनों लगातार बने रहिए, तमाम अपडेट और लेंगे तो ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति है और मतदान केंद्रों पर किस तरह से उत्साह देखने को मिला वो तस्वीरें लगातार नेटवर्क 10 दिखा रहा है आपको। लौटेंगे, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है। ऋतु मनीषा लगातार बने हुए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की सभी 25 सीटों के लिए मतदान शुरू होने के साथ ही गांधीनगर लोकसभा सीट के पोलिंग बूथ पर वोट डाला और पोलिंग बूथ पर जाते वक्त मोदी ने लोगों को ऑटोग्राफ भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात की सभी 25 सीटों के लिए मतदान शुरू होने के साथ ही गांधीनगर लोकसभा सीट के पोलिंग बूथ पर वोट डाला। पोलिंग बूथ पर जाते वक्त मोदी ने लोगों को ऑटोग्राफ भी दिए। मोदी जी आएगा और मुझे ऑटोग्राफ देंगे। क्या कहा मोदी जी ने ऑटोग्राफ दिया तो? पेन मांगी और उन्होंने ऑटोग्राफ दिया। कुछ बोला? नहीं। कैसा लगा आपको जब ऑटोग्राफ मिला? बहुत खुशी हुई। पोलिंग बूथ जाने से पहले उन्होंने अपने बड़े भाई सोमा भाई पटेल को प्रणाम किया। प्रधानमंत्री सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होने के तुरंत बाद अहमदाबाद शहर के रानीप इलाके में निशान पब्लिक स्कूल में बने मतदान केंद्र पर पहुंचे और वोट डाला। पोलिंग बूथ से बाहर आने के बाद मोदी ने लोगों की ओर हाथ हिलाया और स्याही लगी अपनी उंगली दिखाई। कि लोकतंत्र में मतदान ये सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महात्म्य है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। जब मोदी वोट डालने पहुंचे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनका स्वागत किया। शाह गांधीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो लगातार ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति है और इस वक्त मतदान केंद्रों पर क्या तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ नरेश लगातार आगरा से बने हुए हैं, इसके साथ ही संजय हमारे साथ रायगढ़ से बने हुए हैं। संजय, आपके पास आएंगे चूंकि वहां पर क्या कुछ स्थिति है, सबसे पहले वो बताएं मतदान केंद्रों पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जी बताना चाहूंगा, इस वक्त समय है अभी लगभग सुनापन दिखा है और सवेरे से 1 बजे तक जो मतदान हुए हैं उसमें लगभग 60% मतदान जिले में हो चुकी है, लेकिन अभी स्थिति एकदम धीमी गति से चल रही है। मैं बताना चाहूंगा अभी लाइन भी नहीं लगी है। बिल्कुल संजय, तस्वीरें देख सकते हैं, एक एक करके तमाम मतदाता इस वक्त मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। हालांकि देखिए भीड़ नहीं देखने को मिल रही है। राजगढ़ के अगर समीकरण को समझा जाए तो उस वक्त क्या कुछ देखने को मिल रहा है संजय? इसके साथ ही जनता मुद्दों के साथ पहुंच रही है या फिर मोदी के नाम पर वोट दे रही है? नहीं, मुद्दे को लेकर मतदाता पहुंच रही है और बताना चाहूंगा कि यहाँ लगभग मैंने 13 प्रत्याशी है, लेकिन सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। जी ठीक है संजय, लौटूंगी आपके पास। नरेश हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। नरेश, चूंकि देखिए 3 बज चुका है और कुछ ही घंटे बचे हुए हैं जब मतदान की ये जो प्रक्रिया है वो भी खत्म हो जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो मत प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए उहापोह की स्थिति पैदा कर रही है कि आखिर ये मत प्रतिशत किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने अपनी तरफ से तमाम दमखम दिखाए हैं, लेकिन इस बीच तमाम मुद्दे भी उठे हैं, चाहे वो राजद्रोह की बात हो या फिर रामद्रोह की बात हो, वो भी सारे मुद्दे इस बीच उठे हैं। क्या इसका असर आज के चरण में पड़ने वाला है?
देखिए, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर 3 बजे तक तकरीबन 40% मतदान हो चुका है। तो लगातार जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार आगरा में चलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं मुद्दों की, तो सबसे पहले चुनाव में एक खास बात देखने के लिए मिल रही है कि जिस तरीके से जो बीजेपी की गवर्नमेंट में जो राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो राम मंदिर का जो मुद्दा था वो चुनाव में एक अहम मुद्दा निकल करके आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं की आस्था को लेकर के काफी लंबे समय से जो अटकलें चल रही थी, तमाम आरोप ये लगाए जाते हैं कि तमाम गवर्नमेंट रही लेकिन किसी ने राम मंदिर को नहीं बन पाया। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई उसके बाद राम मंदिर को बनाया गया। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव के समय पर राम मंदिर का अहम मुद्दा देखने के लिए मिल रहा है लगातार चुनाव में। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विकास कार्यों की भी कहीं ना कहीं एक बात आती है, क्योंकि विकास कार्य भी अहम हो जाती है, चाहे वो गांव देहात की बात हो, चाहे वो शहर की बात हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे तो वो मेट्रो की योजना हो, चाहे वो सड़कों की योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि की बात हो, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो योजनाएं जो लोगों को मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आगरा की दोनों ही सीटों पर जो घमासान लगातार हम देख पा रहे हैं, सुबह से लगातार जो वोटिंग का दौर है वो कहीं ना कहीं आगरा में लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। पोलिंग बूथ पर आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं किस तरीके से जो मतदाता है वो लगातार अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर लगातार पहुंच रहे हैं। एक मतदाता भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? रामू धाकरे। रामू धाकरे, ये बताइए किस तरीके से आपने वोट डाला है आज? हमने विकास के नाम पर वोट डाला है। राजकुमार चहर जी पिछले लोकसभा चुनाव में 5 लाख वोटों से यहाँ चुनाव जीत के गए थे। पूरी 5 साल उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया था, ना ही किसी गांव में गए थे, ना ही विकास कार्य को देखा। इसके विरोध में, राजकुमार चहर जी के विरोध में एक तरफा वोट फतेहपुर सीकरी के अंदर रामदास अग्रवाल को। विरोध किसका, प्रत्याशी का या पार्टी का? प्रत्याशी का विरोध है, पार्टी का कोई विरोध नहीं है। प्रत्याशी राजकुमार चहर का पर्सनली विरोध है। तो इसकी यहाँ टक्कर किसकी मानी जाती है? रामदास अग्रवाल 1 नंबर पर आगे चल रहे हैं, लगभग 2 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। देखिए, यहाँ अगर बात हम करते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भाजपा के प्रत्याशी है राजकुमार चहर, उनको लेकर के लोगों में नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। लोगों का साफ कहना है कि पार्टी से हमें कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन प्रत्याशी से नाराजगी है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो सीएम योगी, लगातार इस फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर सीएम योगी भी लगातार 2 चुनावी सभाएं कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ठीक है नरेश, लौटेंगे आपके पास। बिल्कुल, संजय भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। संजय, जो तस्वीरें आपने साझा की वो कहीं ना कहीं चिंताजनक जरूर हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज हम तस्वीरों को देखकर ही समझ पा रहे हैं कि उतना ज्यादा नहीं है जितने की उम्मीद की जा रही थी। और तस्वीरों में जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही कम जो मतदाता है वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। जी, पिछले लोकसभा की तुलना की जाए तो पिछले लोकसभा में 77% मतदान हुआ था, तो अभी बढ़ने की आशंका है। थोड़ी भीड़ बढ़ती जा रही है और भीड़ बढ़ेगी, क्योंकि 3 घंटा का समय अभी और बाकी है। बिल्कुल संजय, और देखिए आपके अगल बगल तमाम मतदाता जाते हुए भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी अगर बातचीत हो पाए कि किन मुद्दों के साथ या विकास कार्यों के साथ इस वक्त मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं। महिलाएं भी मौजूद हैं। बताएंगे आप किन मुद्दों को लेकर मतदान किए हैं? आप पहला वोटर है क्या? बताएंगे? जी बताएं, कुछ बताएं। देखिए बिल्कुल, और देखिए मतदाता भी इस वक्त संकोच करते हुए कि अभी क्या बोले इस वक्त, और ये जायज भी है इस वक्त अगर पूछा जाए कि किन मुद्दों के साथ या विकास के साथ आए हैं। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी को देने के लिए। नरेश, आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो 11 राज्यों के 93 सीटों पर इस वक्त मतदान लगातार जारी है। 3 बजे के आंकड़े भी आ चुके हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये महा कवरेज नेटवर्क 10 की लगातार जारी रहेगी। इस बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।